नमस्कार मित्रों, बीरबल स्टोर में आप सभी का स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, प्रशासन, नेतृत्व, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊर्जा और जीवन शक्ति के कारक है। 16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो भावनाओं, परिवार, मातृशक्ति, जन भावना, जल तत्व और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। विशेष बात यह है कि इस समय कर्क राशि में उच्च के गुरु भी उपस्थित रहेंगे। यद्यपि वे अस्त अवस्था में होंगे, दूसरी ओर शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में, केतु और शुक्र सिंह में तथा बुध अपनी वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। इसलिए यह गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि देश, राजनीति, प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य के इस महत्वपूर्ण गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय घर, परिवार, संपत्ति और माता से जुड़े मामलों को प्रमुखता देगा। जो लोग घर खरीदने, भूमि लेने या वाहन बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अवसर बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र की व्यस्तता के कारण घरेलू जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। वृषभ राशि। सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। छोटी यात्राओं से लाभ हो सकता है। जो लोग मीडिया, पत्रकारिता, राजनीति, सोशल मीडिया या संचार के क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अब आपको अहंकार से बचना होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। उपाय: आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि। सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन, परिवार और वाणी पर विशेष प्रभाव रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो नई योजनाओं का लाभ दे सकती है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन वाणी में कठोरता विवाद पैदा कर सकती है। संचित धन और निवेश संबंधी मामलों में सजग रहना आवश्यक रहेगा। उपाय: रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। कर्क राशि। सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण गोचर साबित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता आपकी मजबूत होगी। जो लोग राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उन्हें पहचान मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, लेकिन क्रोध और अहंकार से बचना आपके लिए जरूरी होगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें। सिंह राशि। सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश यात्रा या विदेश संबंधी कार्यों के योग बन सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखना उचित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें। उपाय: रविवार को लाल वस्त्र दान करें। कन्या राशि। सूर्य लाभ भाव में गोचर करेंगे। आय बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुराने मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही लाभदायक रह सकता है। उपाय:
सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। तुला राशि, सूर्य 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर अहंकार से बचना आपके लिए आवश्यक होगा। उपाय, रविवार को तांबे का दान करें। वृश्चिक राशि, सूर्य 9वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ेगी। गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी प्रगति हो सकती है। उपाय, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। धनु राशि, सूर्य 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन और आत्ममंथन का समय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। अचानक आपके खर्च बढ़ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। हालांकि शोध, ज्योतिष, अध्यात्म और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उपाय, रोज सुबह सूर्य को जल का अर्घ्य दें। मकर राशि, सूर्य 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिल सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। उपाय, रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाएं। कुंभ राशि, सूर्य 6ठ भाव में गोचर करेंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने का समय रहेगा। नौकरी और सेवा क्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है। सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य सुधार के अवसर मिलेंगे। हालांकि कार्यभार आपका बढ़ सकता है। उपाय, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। मीन राशि, सूर्य 5वें भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। राजनीति, कला, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। उपाय, रविवार को लाल पुष्प सूर्य देव को अर्पित करें। देश, राजनीति और विश्व पर प्रभाव। मित्रों, कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। कर्क राशि जनता, जन भावनाओं, कृषि, जल संसाधनों और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अवधि में सरकार जनहित से जुड़े निर्णयों पर अधिक ध्यान दे सकती है। मानसून और कृषि संबंधी विषय चर्चा में रह सकते हैं। जल, सिंचाई और कृषि योजनाओं पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाई विषयों पर भी सक्रियता बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, 16 जुलाई 2026 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। जहां कुछ राशियों को पद, प्रतिष्ठा और सफलता मिलेगी, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, सूर्य हमें केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और कर्म के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। मैं हूँ आपका मित्र जितेंद्र जायसवाल। आप देख रहे हैं बीरबल एस्ट्रो। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय सनातन।